नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। सरकार के लाख दावों और लाखों करोड़ों के बजट खर्च करने के बाद भी पहाड़ों के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां के अस्पताल में लोग आज भी इलाज के लिए तरसते हैं। वहां अस्पताल खुले तो हैं, लेकिन कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब कहीं कहीं तो हाल ऐसा है कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कालसी तहसील के जिसऊ घराना ग्राम पंचायत का है, जिसे आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों के बजट से बनाया गया था। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर लटका ताला, परिसर में उगी ऊंची घास और चारों ओर पसरी गंदगी यह बताने के लिए काफी है कि इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। जिसऊ घराना के ठनाए साधार में बना यह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आसपास के तकरीबन 1 दर्जन गांव का एकमात्र अस्पताल है, जहां पर एक एएनएम, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। बावजूद इसके यह सभी कर्मी अक्सर यहां अपनी सेवाएं देने के बजाय नदारत रहते हैं। बिना चिकित्सक और आधे अधूरे स्टाफ के सहारे चल रहे इस बदहाल अस्पताल की तस्वीरें यह बताती हैं कि यहां के ग्रामीणों को यहां किस तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती होगी। अस्पताल को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सालों पहले बने इस अस्पताल में कभी कभार आने वाले वार्ड बॉय के अलावा उन्होंने यहां आज तक किसी भी स्टाफ को नहीं देखा, जिस वजह से उन्हें मामूली बीमारी से लेकर आपात स्थिति में कई किलोमीटर का सफर तय कर सहाया या फिर विकास नगर जाना पड़ता है। हम ये जैसे कि देखिए जी, सब यहाँ ठेकेदार का वो है, पड़ा हुआ लोहा है, जाल है, लेबर की यहाँ दारू की बोतलें पड़ी हुई है। जहाँ की हॉस्पिटल में तो जो है वैसे भी स्वच्छता होनी चाहिए, और ये सब यहाँ ये फैलाया हुआ हमने तो देखे ही नहीं यहाँ डॉक्टर। अब वो जो है यहाँ चपरासी जो भी है उसने उसके थ्रू यहाँ ये लेबर रह रही। अब समय तो जिसको जो है शायद 10-12 साल हो ही गए होंगे, और तब से ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब भी जिसकी भी ठेकेदार की मर्जी यहाँ लेबर रख देते। हमें भी मौका मिला है, और बाकी यहाँ जो है ना, हो सकता है कागजी कार्रवाई पे उन्होंने जो भी यहाँ रहता होगा अपने रजिस्टर पे पूरा किया होगा, लेकिन हमने यहाँ किसी कर्मचारी को देखा नहीं है। हम तो पट्टी करने भी पजीटी या सैया जाते हैं। बाकी आपने भी हालात देख लिए, ये जाल पड़े हैं ठेकेदारों के, कहीं फट्टे पड़े हैं, और ठेकेदार उनके मजदूर के कमरे आप देख चुके हैं, मजदूर रहने लगे। बाकी आज थोड़ा सा हमें भी मौका मिला, आप लोग आए, अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और इसकी जो है ना सख्त कार्रवाई की जाए। देखो, ये हॉस्पिटल बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं, तो हमने ना तो कभी यहाँ कर्मचारी देखे हैं। गेट भी लावारिस के तरह खुले होते हैं, कभी ताले लगे होते हैं। और आज के टाइम में तो ये हालत है कि यहाँ मजदूर रहने लग गए प्रधान के, और जो यहाँ वार्ड बॉय है वो प्रधान का भाई है, सुरेंद्र वर्मा। तो ये तो एक ऐसा सेंटर था यहाँ पे कि जहाँ कम से कम 15-20 गांव का सेंटर है, और सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए थी। यहाँ तो अगर उंगली भी कटती है तो भी हम लोगों को सैया जाना पड़ता है। और देखो, गांव यहाँ जिसऊ घराना, उबरेऊ, मलोग, पाबुआ, मंडोली, बागी, भंजरा, सूर्यो, ये सभी गांवों का यहाँ सेंटर है। दिरोग, खराया। और अब यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है पहाड़ों पे। पता नहीं सरकार ने आंखों में पट्टी बांध रखी है या क्या हो, हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा, उत्तराखंड सरकार का भी, कि हम जैसे गांव वालों का कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। नहीं तो स्वास्थ्य सेवा तो आज के टाइम में हर जगह होनी चाहिए थी। इतना पैसा सरकार ने लगाया भी है, कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हम तो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारी आवाज सुने, इस पे कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, आलम यह है कि अस्पताल परिसर में गंदगी के साथ ही तमाम जगह तरह तरह का सामान तो बिखरा ही है, साथ ही अस्पताल से लगते चिकित्सकों और कर्मचारियों के आवासीय परिसर में गांव के विकास कार्यों में लगे बाहरी मजदूरों ने डेरा जमाया हुआ है, जिसको लेकर एसडीएम कालसी हरगिरी भी मानते हैं कि अस्पताल की हालत बदहाल है। उनका कहना है कि मौजूदा समय में यहां एएनएम, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय की तैनाती की गई है, जिस पर मौके पर औचक निरीक्षण के दौरान एएनएम की उपस्थिति नहीं पाई गई, जिसके बारे में जांच की जा रही है। हाँ, आज भी जब गांव में आया था तो मैंने इसका एक सडन इंस्पेक्शन भी किया था, और उसमें मैंने देखा कि वो 3 का स्टाफ बता रहे थे। कुछ कमियां भी थी उनके अटेंडेंस को लेकर के, उनका रजिस्टर और चाबी कहीं और थी। तो वो मैं आधे घंटे रहा तो वो कुछ दिखा नहीं पाए, और इस सबकी भी रिपोर्ट भी उनके विभाग को और आधे जिलाधिकारी महोदय को भेजूंगा ताकि व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों।